नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की शुभ खबर से। रामलला भव्य राम मंदिर में पहुंच गए हैं। मूर्ति गर्भगृह में प्रवेश कर गई है। आज रामलला की मूर्ति का सरयू के जल से शुद्धिकरण किया गया, जिसे जलादिवास कहा जाता है। इसके बाद गणेश पूजन हुआ, वरुण पूजन हुआ। 121 आचार्य अब वास्तु पूजन की तैयारी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हर जगह जहां जहां हिंदू रहते हैं, सबको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। पूरी अयोध्या नगरी इसकी प्रतीक्षा कर रही है, मंदिर बनकर तैयार है। जो शिखर अभी अधूरे हैं उन्हें फिलहाल टेम्परेरी तरीके से बना दिया गया है, लेकिन जिस गर्भगृह में रामलला को विराजमान होना है वो पूरी तरह बनकर तैयार है। आज गर्भगृह के अंदर की अद्भुत तस्वीरें आई। ये तस्वीरें वाकई में विस्मयकारी हैं। मंदिर की भव्यता और दिव्यता को परिलक्षित करने वाली है। राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस शुभ मौके पर जब पूरा देश राममय हो रहा है, भक्ति में सरोबार है, कुछ नेताओं ने एक बार फिर राम भक्तों के पुराने जख्म कुरेदने की कोशिश की। उस वक्त याद दिलाई जब सरयू का पानी राम भक्तों के खून से लाल हो गया था। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, मुलायम सिंह की सरकार ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाकर संविधान सम्मत काम किया था। उन्होंने कहा, राम भक्तों पर फायरिंग कानून की रक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए की गई थी। इसके बाद दिग्विजय सिंह और अबू आजमी ने जले पर नमक छिड़का। कहा, बीजेपी का मकसद राम मंदिर बनाना नहीं, बाबरी मस्जिद गिराना था, जिससे समाज में हिंदू मुसलमानों को लड़वाया जा सके। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति नकली है। मोदी चुनाव देखकर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, चुनाव के कारण राम भक्त बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि असली भक्त तो कांग्रेस के नेता हैं, जो अयोध्या में हो रहे बीजेपी के चुनावी कार्यक्रम का बॉयकॉट कर रहे हैं। इन सब नेताओं को साध्वी ऋतंबरा, जगत गुरु रामभद्राचार्य और राम कथावाचक मोरारी बापू ने करारा जवाब दिया। साध्वी ऋतंबरा ने कहा, राम भक्तों का खून बहाकर जो पाप समाजवादियों ने किया था, उसका प्रायश्चित तो 100 जन्मों में भी नहीं कर पाएंगे। मोरारी बापू ने कहा कि राम मंदिर का श्रेय मोदी को मिलना ही चाहिए। अगर मोदी प्रधानमंत्री न होते तो अयोध्या में राम मंदिर के लिए पता नहीं कितना लंबा इंतजार करना पड़ता। इन सब की बात मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की बात से, कैसे उन्होंने राम भक्तों के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की। आज देश भर में राम भजन की गूंज है। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है। ऐसे वक्त में शिवपाल सिंह यादव को 33 साल पहले अयोध्या में राम भक्तों पर की गई फायरिंग याद आई। शिवपाल ने कहा, 1990 में मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर जो गोली चलवाई थी वो बिल्कुल सही थी। मुलायम सिंह की सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया था। संविधान को बचाने के लिए कार सेवकों पर गोली चलाई, इसमें गलत क्या था। शिवपाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी राम के नाम पर सियासत कर रही है, इसीलिए 22 जनवरी के कार्यक्रम में उनकी पार्टी के नेता नहीं जाएंगे। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ था, संविधान की बस रक्षा हुई थी। जबरदस्ती वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखने थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया था? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था?
उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए कार्रवाई नहीं करते हैं। हम लोग तो भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, और जितने भी भगवान हैं सबको मानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक 22 तारीख को कार्यक्रम है, तो वो देखिए राजनीतिक कार्यक्रम में तो विपक्ष के लोगों को जाना नहीं है। 22 के बाद हम जाएंगे। शिवपाल यादव इस वक्त भले ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन जिस जमाने की बात वो कर रहे हैं, 1990 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां बरसाई थी, उस वक्त शिवपाल सिंह यादव की पहचान सिर्फ मुलायम सिंह के भाई के तौर पर थी। वो न विधायक थे, न सरकार में मंत्री थे। 1990 में शिवपाल सिंह मुलायम सिंह की पार्टी के पर्चे बांटा करते थे और मुलायम सिंह की कृपा से इटावा के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बन गए थे। इसलिए उस वक्त मुलायम सिंह यादव क्या सोच रहे थे, राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश उन्होंने क्यों दिया था, उस वक्त अयोध्या में कैसा माहौल था, शायद शिवपाल को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। लेकिन आज राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है, बिना किसी विवाद के पूरा हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उससे पहले शिवपाल सिंह यादव राम भक्तों को उकसाने की, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो राम भक्त अयोध्या में मौजूद थे, जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों की लाशों को देखा था, खून से लथपथ पानी के लिए तड़पते राम भक्तों को बचाने की कोशिश की थी, पुलिस वालों को सरयू में घायल राम भक्तों की लाशों को बहाते देखा था, वो शिवपाल सिंह जैसे नेताओं की इस तरह की हरकतों से नाराज हैं, आहत हैं। इस बार आपकी अदालत में साध्वी ऋतंबरा मेरी मेहमान है। साध्वी ऋतंबरा ने बताया कि 1990 के उन काले दिनों में क्या हुआ। उन्होंने कहा, जब वो दिन याद आते हैं तो दिल भर आता है। ये बात निश्चित है कि अभी तक हिंदू जाति ने अपमान झेला, प्रताड़ित हुए और बलिदान दिए, उपहास हुए, मजाक उड़ाए गए, क्योंकि वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति ने इतना अंधा कर दिया नेताओं को कि उनको निहत्थे कारसेवकों की छाती पे गोलियां उतारने में संकोच नहीं हुआ। शरीरों पे पत्थर बांध बांध के सरयू के अंदर डाल दिए गए। रेत की बोरियों में जीवित शरीरों को बांध के सरयू के जल में बहाने का कुत्सित प्रयत्न हुआ। राजनीति वो नहीं थी क्या? तुष्टीकरण की राजनीति, मुट्ठी भर लोगों के वोट बैंक के कारण सत्य को झुठलाने की राजनीति। और अगर भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के मुक्ति और मंदिर निर्माण के पक्ष में खड़े होकर राजनीति भी करती है, हाँ, हमें ऐसी ही राजनीति चाहिए जो भारत की परंपरा का सम्मान करे, सत्ता को साधन बनाए और सत्य के लिए समर्पित हो जाए। इसी के लिए तो आंखें तरस रही थी रजत जी। साध्वी ऋतंबरा अयोध्या के आंदोलन में सक्रिय लोगों में सबसे अग्रिम पंक्ति में थी। कार सेवा के लिए हर बार अयोध्या पहुंचने वालों में सबसे आगे रही। पुलिस से बचकर, भेष बदलकर, कभी बाल मुंडवाकर, कभी गेरुए वस्त्र पहनकर, कभी सामान्य कपड़े पहनकर, कभी दुल्हन बनकर, कभी ट्रेन की बोगी में बैठकर, पैदल चलकर कैसे कैसे राम मंदिर के लोगों को जगाया, ये सारे किस्से उन्होंने आपकी अदालत में सुनाए हैं। लेकिन साध्वी ऋतंबरा बार बार ये कहती रही कि उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार ने जो किया, उसकी कल्पना किसी हिंदू ने सपने में भी नहीं की थी। उस वक्त कभी याद करने का उनका मन नहीं करता। लेकिन मुश्किल यह कि विरोधी दलों के नेता जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का बॉयकॉट कर रहे हैं, वो बार बार राम भक्तों को 1990 की याद दिलाते हैं। आज कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने फिर कहा, बीजेपी का मकसद मंदिर बनाना नहीं था, बीजेपी तो सिर्फ बाबरी मस्जिद तोड़ना चाहती थी। दिग्विजय ने कहा, बीजेपी ने उस जगह पर मंदिर भी नहीं बनाया जिसके लिए इतना खून बहा। मंदिर तो उस जगह पर बन रहा है जो कांग्रेस की सरकार ने एक्वायर की थी। दिग्विजय सिंह ने कहा, अब उसी जमीन पर बने राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा करके नरेंद्र मोदी 2024 का
लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं, उसका कैंपेन शुरू करना चाहते हैं। दिग्विजय ने दावा किया ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए कांग्रेस इसमें हिस्सा नहीं ले रही। आंदोलन हुआ 1990 के दशक में, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं मतलब बाबरी मस्जिद जहां खड़ी हुई है वहीं मंदिर बनाएंगे। ये नारा था कि नहीं था? इसका मतलब था पहले मस्जिद तोड़ो, उसके बाद मंदिर बनाओ, क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं टूटती थी इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता था। क्योंकि मस्जिद तोड़ना उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था। खैर, अब जब निर्माण हुआ तो ठीक है भाई, चलो निर्माण करो। तो निर्माण भी कहां हुआ? निर्माण भी जहां मस्जिद का ढांचा था, विवादग्रस्त भूमि में मंदिर निर्माण नहीं हुआ है। अविवादग्रस्त जो नरसिम्हा राव जी ने जमीन का अधिग्रहण किया था, उसमें मंदिर निर्माण हुआ है। यानी कि इनकी नीयत उसी समय से खराब थी कि हमको मस्जिद गिराना जरूरी है, मंदिर निर्माण तो ठीक है। बात वही है, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से धर्म का दुरुपयोग राजनीतिक रूप से कर रही है, लोगों को भड़का रही है, बहका रही है। और उन्होंने तो फूट डालो राज करो कि अंग्रेजों से सीख गए। निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। मंदिर निर्माण का लक्ष्य उनका नहीं है, चुनाव उनका लक्ष्य है। अरे रामलला का जन्म तो रामनवमी पे हुआ है। अरे रामनवमी पे करते, लेकिन कैसे कर लेते? तब तो यजमान बन के वो प्रधानमंत्री जा नहीं पाते मोदी जी, तब तो किसी और से कराना पड़ता। तो राम जन्मभूमि के मंदिर में रामनवमी पर ना करके 22 जनवरी का मुहूर्त निकाला गया। और वाराणसी के पंडित जी ने जो निकाला, उन्होंने उनसे पूछा लोगों ने, उन्होंने कहा भाई मुझे कहा था जनवरी में ही देना है मुहूर्त, तो मैंने दिखा दिया। दिग्विजय सिंह सफेद झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो ये कि जिस जगह मंदिर बन रहा है, विशेषज्ञों ने बताया ये वही जगह है जहां पहले भी गर्भगृह था, जहां पहले रामलला विराजमान थे, जिस जगह मस्जिद थी, और वो जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये, मुहूर्त इसलिए नहीं निकाला गया कि लोकसभा के चुनाव रहे थे, क्योंकि इसी मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, ये विधि विधान से हो सकती थी। लेकिन दिग्विजय सिंह का ये एजेंडा राजनीतिक है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यह भी सुनिए। अधीर रंजन चौधरी ने मोदी को नकली भक्त करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी को भगवान से, धर्म से कोई मतलब नहीं है, मोदी के दिमाग में सिर्फ चुनाव घूमता है। जब चुनाव आता है तो मोदी धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं और मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं, और इस वक्त वही हो रहा है। मंदिर जाने की मकसद अपने आत्मा को शांति देने के लिए, मंदिर जाने की मकसद भगवान की उपासना करने के लिए। लेकिन मोदी जी जाते हैं जहां भी जाए हो, सुबह से शाम चुनाव चुनाव और चुनाव। चुनाव आ गए, मंदिर जाना बढ़ गए हैं। मंदिर जाने में कोई हर्जा नहीं, सबका मंदिर है देश में। मंदिर है, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा हम सबका है। कोई कहीं भी जा सकते, प्रधानमंत्री क्यों, कोई भी जा सकते। लेकिन फर्क इसमें यह है कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उनका मंसूबा रहते हैं, दूसरी निगाहों में वो सब कुछ देखते हैं। मंदिर जाना और उसके साथ साथ चुनावी प्रचार करना, इसमें मंदिर जाने का जो मकसद, वो मकसद स्पष्ट हो जाते हैं। दिग्विजय हो, अधीर रंजन हो या कांग्रेस के बाकी नेता हों, सबकी परेशानी नरेंद्र मोदी से है। उनको लगता है कि मोदी यजमान बनकर मंदिर में जाएंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उनको वोटों का फायदा होगा। ये सारे नेता एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगेगी, हिंदुओं का वोट कंसोलिडेट हो जाएगा और मोदी 22 जनवरी को लोकसभा के चुनाव का कैंपेन शुरू कर देंगे। इस तरह की बयानबाजी करने वाले नेताओं को भी साध्वी ऋतंबरा ने करारा जवाब दिया। साध्वी ने कहा यह बिल्कुल सही है, भारत हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। उस वक्त राम भक्तों ने जो झेला उसका नतीजा है आज रामलला का मंदिर बन गया है। और जिन लोगों ने
राम भक्तों पर जुल्म किए वो कहीं दिखाई नहीं देते। मैंने साध्वी रितंबरा से पूछा कि क्या वाकई में बाबरी ढांचे को तोड़ने का प्लान बनाकर वो अयोध्या गई थी? क्या 1992 में जो हुआ वो सोची समझी साजिश का नतीजा था? ये आजकल एक वीडियो आपका बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रही हैं कि ढांचा तो टूटेगा। तो आपको पता था ये पूरा प्लान पहले से था? रजत जी, प्लान तो नहीं था, नियति के द्वारा निश्चित कई योजना थी। वो पराभवी युग का प्रतीक था रजत जी। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी के पिता की हत्या कर दो और फिर उसकी लाश को चौराहे पे टांग के रोज उसके जूते मारो। वो हमारे स्वाभिमानों को चुनौती देता था। और उस खंडहर ढांचे के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरे निहत्थे कार सेवकों के रक्त से हाथ धोए थे। सरयू के जल को रक्त से लाल कर दिया। दो भाई और जाने कितने कार सेवक और जिंदा उनको आग में झोंका गया। संतों ने अपनी छाती पे गोलियां झेली थी उस खंडहर एक ऐसी इमारत के लिए जिसके साथ भारत का ना कोई मान ना कोई स्वाभिमान जुड़ा था, लेकिन चंद लोगों को प्रसन्न करने के लिए। तो ये तो निश्चित था राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है। तो राम जी पे तो हमें भरोसा था कि अपने स्थान को वो इस कलंक से जरूर मुक्त कराएंगे। और फिर आप जानते हो रजत जी, जो कील अवध के सीने में सदियों से पड़ी कसकती थी, लज्जित थी पीढ़ी दर पीढ़ी, जीवन को शाप समझती थी। जो इतनी आंखों का कांटा हो वो भला टिका रह सकता है? आप बताओ। झूठ की दीवार कभी टिकी नहीं रह सकती, सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी। और अब भव्य मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को मेरे राम आ रहे हैं, ताली बजाओ। साध्वी रितंबरा की आवाज में जोश है, आवेश है, और उनकी बातों का विरोधी दलों के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर राम मंदिर को इतने सालों तक क्यों अटकाया गया, क्यों लटकाया गया। उस वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल मुस्लिम वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए ये सब क्यों कर रहे थे? इस पर आज कांग्रेस के एक और महासचिव जयराम रमेश बोले। जयराम ने कहा, भारत सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है, यहां मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं और कांग्रेस किसी एक धर्म का नहीं, सभी धर्मों का सम्मान करती है। उन्होंने कहा, अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हर जगह नरेंद्र मोदी हैं, सारे काम मोदी कर रहे हैं, तो दूसरों के लिए कोई जगह है ही नहीं। कांग्रेस से इसीलिए 22 जनवरी का न्योता ठुकरा दिया। 22 जनवरी का फंक्शन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मेन एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर सब प्रधानमंत्री हैं। हम एक बहुधार्मिक समाज है। दुनिया के 4 बड़े धर्म हमारे धरती पर जन्म लिए हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मंदिरों का समूह वाला देश है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, बौद्ध विहार भी है, जैन मंदिर भी है। हम सभी धर्मों का जश्न मनाते हैं, सभी धर्म को हम सम्मान करते हैं। तो ये जो 22 जनवरी की बार बार बात होती है, ये एक राजनीतिक परियोजना है, 50-60 साल से चल रहा है और ये 22 जनवरी का समारोह एक राजनीतिक समारोह है। और क्योंकि ये राजनीतिक निमंत्रण था, एक राजनीतिक समारोह के लिए जो एक राजनीतिक परियोजना का अंग था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा, हमारे नेताओं ने कहा, खड़गे जी ने कहा, सोनिया जी ने कहा कि हम इस स्थिति में नहीं है कि हम आपका निमंत्रण स्वीकार करें। पर इसका ये माने नहीं है कि कांग्रेस वाले मंदिर नहीं जा सकते हैं, मस्जिद नहीं जा सकते हैं, गिरजाघर नहीं जा सकते हैं, बौद्ध विहार नहीं जा सकते हैं। हम धर्म विरोधी नहीं है, हम धर्म का पालन करने वाले हम असली लोग हैं। क्योंकि धर्म का राजनीतिकरण करना, राजनीति के नाम में धर्म का दुरुपयोग करना, मैं समझता हूं धर्म को नीचे गिराता है और ये बीजेपी आरएसएस हमेशा करती आ रही है। जिस कांग्रेस के नेता कल तक इस बात का क्रेडिट ले रहे थे कि मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, जो कह रहे थे कि मंदिर का भूमि का अधिग्रहण नरसिम्हा राव की सरकार ने किया, अब वो कह रहे हैं कि मोदी इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कंफर्म कर दिया कि प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी से है और इसका जवाब दिया मीनाक्षी लेखी ने।
मीनाक्षी ने कहा कि जिसके नाम में ही राम हो और वो भगवान राम के बारे में ऐसे विचार रखे, उन जयराम के लिए तो वो प्रार्थना करेंगे भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। राम हम सबको जोड़ते हैं, सांस्कृतिक रूप से हम एक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, समाज में आदर्श कायम करते हैं। जिनके नाम में राम हो वो राम के प्रति ऐसी भावना रखें, राम और हनुमान जी उनको बल बुद्धि विद्या का दान दे ताकि जो मूढ़ता है वो दूर हो। लेकिन कांग्रेस में भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपनी पार्टी के इस रुख से परेशान हैं, नाराज हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निर्मल खत्री पहले ही नाखुशी जता चुके हैं और उन्होंने ऐलान किया कि वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जरूर जाएंगे क्योंकि ये ऐतिहासिक मौका है। हिंदू होने के नाते वो ऐसे मौके से गैर हाजिर नहीं हो सकते। कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पहली अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कराए हैं। 22 जनवरी को वो फिर अयोध्या जाएंगे। आज आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, भारत के कण कण में हर मन में राम है। राम के बिना भारत में राजनीति तो क्या, कुछ भी करना संभव नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, कांग्रेस पर वामपंथ का बेताल सवार है, इसीलिए दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेता आत्मघाती बयान दे रहे हैं, राम के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा पर बेवजह सवाल उठा रहे हैं। 22 तारीख को तो राम नाम की गंगा बह रही है, सबको डुबकी लगानी चाहिए। राम राजनीति से ऊपर हैं। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती, राम के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, उस राम के बिना भारत में राजनीति कैसे की जा सकती है। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं सभी विपक्ष के नेताओं को कि राम से विमुख होकर के भारत में राजनीति करना मुमकिन नहीं है। खास तौर से कुछ पार्टियां ऐसी जैसे समाजवादी पार्टी, उन्हें तो ऐसा मौका मिला था कि उनके ऊपर जो दाग लगा हुआ है रामलला के ऊपर गोली चलाने का, उस पाप के प्रायश्चित करने का मौका था, लेकिन वो भी गंवा दिया। मैं अभी भी अखिलेश जी से कहना चाहूंगा कि परिवार सहित भगवान श्री रामलला का दर्शन करने जाएं। ये दुर्भाग्य है कि राम के निमंत्रण को अस्वीकार करना, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर अवर पार्टी। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो महात्मा गांधी की कांग्रेस को वामपंथ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। उनका जमावाड़ा हो गया है। कांग्रेस नेतृत्व भी उनसे दुखी है। एक कहानी है ना, एक सीरियल आता था विक्रम बेताल, कि जब बेताल सिर पे बैठता है तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। कांग्रेस में बहुत से ऐसे बेताल हैं और ये हमारी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है। हमें इन बेतालों से निपटना है। लेकिन प्रमोद कृष्णम भी करें तो क्या करें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लाइन पर चल रहे हैं और वो आचार्य जी, निर्मल खत्री या लक्ष्मण सिंह जैसे नेताओं के समझाने से नहीं बदलेगी। आज केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को लेकर 2 बड़े ऐलान किए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐलान किया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी, कहीं भी मांस नहीं बिकेगा, शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। यानी 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में मांस और मदिरा पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। 22 जनवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज दोपहर 2:30 बजे के बाद खुलेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को दिन में 1:30 बजे तक अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चलेगा। लोग उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव देखना चाहते हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी करने का फैसला किया। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही 22 जनवरी को पूरे दिन की छुट्टी का ऐलान कर चुकी है। हालांकि इसको लेकर भी कांग्रेस के कुछ नेताओं और असदुद्दीन ओवैसी ने एतराज जताया। ओवैसी ने सरकार के इस फैसले को मेजॉरिटी अपीजमेंट कहा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की एक राज्य सरकार ने ईद मिलादुन नबी की छुट्टी बंद कर दी थी, जुमे की नमाज के लिए मिलने वाला 30 मिनट का ब्रेक खत्म कर दिया और अब सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए आधे दिन की छुट्टी दी जा रही है। हालांकि इस सरकार की छुट्टी के फैसले के विरोध का और विरोधी दलों के नेताओं के बयानों का
राम भक्तों की आस्था पर, राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले होने वाले वैदिक अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ चल रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य स्वरूप दिखाई देने लगा है। इसकी कुछ तस्वीरें आज पहली बार सामने आई। हालांकि मंदिर को पूरा होने में वक्त लगेगा। मंदिर का काम दिसंबर तक पूरा हो पाएगा। अभी प्रथम तल का काम पूरा हुआ है, सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है। 5 गुंबदों में 3 शिखर बन चुके हैं। जो शिखर बनने अभी बाकी हैं उनको भी टेम्परेरी तौर पर बना दिया गया है। इसलिए जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मंदिर अपने पूरे स्वरूप में दिखाई देगा। अब राम मंदिर पर लाइटिंग का काम हो रहा है। फूलों से शिखर को सजाया जा रहा है। राम मंदिर के प्रांगण में सैकड़ों कारीगर दिन रात काम में लगे हैं। आज मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के अंदर की तस्वीरें भी आई, जिसे देखने से ही रामलला के मंदिर की खूबसूरती और इसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंदिर का यह हिस्सा जिससे तस्वीरें आप देख रहे हैं, गर्भगृह के सामने वाला हिस्सा है। यानी जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो इसी हिस्से से होते हुए सीधे गर्भगृह की तरफ बढ़ पाएंगे और वहीं से रामलला के दर्शन होंगे। चारों तरफ नक्काशीदार सुंदर स्तंभ हैं। इन खंभों पर देवी देवताओं की और सनातन संस्कृति के पवित्र चिन्ह देखने को मिलेंगे। सफेद संगमरमर का फर्श है। फर्श पर भी सुंदर रंगीन कारीगरी की गई है। इसके बाद जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो वाकई में अद्भुत है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर की दीवारों से लेकर सीलिंग तक पत्थर में कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, ये इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा। मंदिर की छत जालीदार नक्काशी वाले पत्थर की जालियों से बनी है, जिससे दिन भर मंदिर में रोशनी रहेगी। शिखर का जो गुंबद है उसमें भी बारीक काम किया गया है। इसी दौरान रामलला की नई मूर्ति आज नए मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गई। दोपहर 12:30 बजे रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। इसके बाद दोपहर 1:20 पर यजमान अनिल मिश्रा ने वैदिक मंत्रों के बीच संकल्प लिया, गर्भगृह में पूजा की। हालांकि मूर्ति के श्रीमुख को अभी तक ढककर रखा गया है। रामलला के चेहरे को छोड़कर विग्रह के बाकी हिस्से से पर्दा हटा दिया गया है। विग्रह का पूर्ण अनावरण प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही होगा। आज पूरे दिन गर्भगृह में कई तरह के अनुष्ठान संपन्न किए गए। हालांकि कल देर रात जब राम मंदिर में मूर्ति को लाया गया तो वहां बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद थे। सबको उम्मीद थी हो सकता है उन्हें रामलला की इस नई मूर्ति के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए, लेकिन राम भक्तों की यह तमन्ना पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि रामलला की मूर्ति को जिस ट्रक में लाया गया उस ट्रक को भी पूरी तरह से कवर किया गया था। इसके बाद बहुत सावधानी के साथ अच्छी तरह रैप करके लाई गई रामलला की प्रतिमा को ट्रक से बाहर निकाला गया और फिर एक क्रेन के जरिए ट्रक से सीधे मंदिर के अंदर पहुंचाया गया। हालांकि मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराने से पहले पूरे स्थान का शुद्धिकरण किया गया। जिस स्थान पर मूर्ति रखी गई है वहां विधिवत अनुष्ठान किया गया, जिसमें काशी साहिब पुरोहितों के साथ साथ यजमान अनिल मिश्रा ने इस अनुष्ठान में हिस्सा लिया। जिस वक्त मंदिर परिसर में रामलला की प्रतिमा पहुंची उस वक्त गर्भगृह में अनुष्ठान चल रहा था। रामलला की मूर्ति के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों ने और रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगराज ने वहां अनुष्ठान में हिस्सा लिया। आज मूर्ति को जलाधिवास कराया गया, गणेश जी की पूजा की गई और उसके बाद वरुण देव की पूजा हुई। चूंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त 22 जनवरी को दोपहर 12:29 का है, इसलिए अब 4 दिन से भी कम का वक्त बचा है। इस दौरान सारे अनुष्ठान पूरे होने हैं। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 12 प्रकार के अधिवास की परंपरा है। प्रतिमा को नगर भ्रमण भी कराया जाएगा।
इसलिए रामलला की एक दूसरी मूर्ति को पालकी में बैठाकर मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया। चांदी की रामलला की इस विशेष मूर्ति को भी नगर भ्रमण से पहले वैदिक अनुष्ठानों से पूजा अर्चना के साथ प्रवेश कराया गया। बाद में मंदिर के बाहर होने वाले अनुष्ठानों में इसी प्रतिमा को रामलला के रूप में विराजित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए काशी से आए मुख्य पुरोहित लक्ष्मीकांत दीक्षित के बेटे अरुण दीक्षित ने बताया कि रामलला की प्रतिमा गर्भगृह में पहुंचने के बाद कई तरह की पूजा की गई। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो विद्वान आए हैं उनका भी वर्ण किया जा रहा है ताकि 22 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम के लिए उनकी भूमिका सुनिश्चित हो जाए। कल शाम को रात को वहां पहुंच चुकी है गर्भगृह में, तो अब अपने जो प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अनुसार उनका संस्कार शुरू हो जाएगा और फिर वो अपने सिंहासन पर विराजमान हो। गणेश पूजन होने के बाद जो है वरुण पूजन होगा, जल का भी पूजन होना आवश्यक है। और उसके बाद जो पूरे भारतवर्ष से 121 विद्वान आए हैं उनका सबका वर्ण किया जाएगा और उन ब्राह्मणों का वर्ण करने के बाद उनको उनके कार्य में उनको अधिकृत कर दिया जाएगा कि आप लोग को ये कार्य करना है, क्योंकि कार्य बहुत होते हैं। और उसके बाद वास्तु पूजा होगी। वास्तु पूजा के बाद भगवान का शाम को जलाधिवास होता है। जलाधिवास करके आज के कार्यक्रम का विश्राम होगा। मंदिर के परिसर के बाहर अयोध्या नगरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कैसे सजाया जा रहा है, इसका अंदाजा आपको ये देखकर लगेगा कि रामलला के स्वागत के लिए देश भर से फूल मंगाए गए हैं। करीब 1 लाख क्विंटल फूल अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या इस वक्त पुष्प वाटिका जैसी लग रही है। हर तरफ रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या को आकर्षक बनाने के लिए ज्यादातर दीवारों पर राम कथा को प्रदर्शित करने वाली पेंटिंग्स बनाई जा चुकी हैं। अब जो दीवारें बची हैं उन्हें फूलों से सजाया जा रहा है। फूलों से भगवान राम और सीता माता के नाम लिखे जा रहे हैं, उनके धनुष बाण और दूसरी आकृतियां बनाई जा रही हैं। जितनी रौनक अयोध्या की सड़कों पर है, चौक चौराहों पर दिखाई दे रही है, उतनी ही रौनक अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे पर भी है। महिलाएं भगवान राम के भजन गुनगुना रही हैं और साधु संत शंखनाद कर रहे हैं। तो ये भावनाएं हैं जो चेहरे पर निकल कर आ रही है। जश्न है, उम्र देखिए, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। अम्मा यहाँ है। मैम, आप कौन सा भजन गाना चाहेंगी? देखिए, ऐसा माहौल बन गया है कि किसी का जाने का मन नहीं कर रहा है, यहीं रहने का मन कर रहा है। और हम सब लोग पूरे भारतवर्ष के जितने भी राम भक्त हैं सभी को आग्रह करते हैं, पूरे विश्व के राम भक्तों को आग्रह करते हैं कि अयोध्या जी आइए और श्री रामलला जी के दर्शन कीजिए। पहले भजन तो सुनाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज सब यहाँ राम के रंग में रंगे हुए डांस करते जा रहे हैं, अपने प्रभु को रिझा रहे हैं। और ये रिझाने के लिए यहाँ बुजुर्ग अम्मा से लेकर नौजवान तक और डांस कर रहे हैं। अवधपुर जाऊंगी। अयोध्या में देश के तमाम राज्यों से, कई शहरों से रामलला के लिए लगातार उपहार आ रहे हैं। बिहार में सीतामढ़ी से लेकर नेपाल तक से रामलला के लिए भेंट आई है। लेकिन अब प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त बजरंग बली के जन्म स्थान किष्किंधा से एक रथ अयोध्या पहुंचा है। किष्किंधा का वर्णन रामायण में है। फिलहाल ये स्थान कर्नाटक में है और आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। इस रथ को लेकर आने वाले संत गोविंदाचार्य सरस्वती ने बताया, क्योंकि किष्किंधा में बजरंग बली के जन्म स्थान पर एक शानदार मंदिर बनने जा रहा है, उसके भूमि पूजन से पहले हनुमान जी की प्रतिमा को पूरे देश में भ्रमण कराया जा रहा है। और अयोध्या तो भगवान राम की नगरी है, इसलिए बजरंग बली का रथ
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने के लिए अयोध्या पहुंचा है। ये जो आप देख रहे हैं वैभव, ये जो रथ हैं, साक्षात श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से श्री रामचंद्र भगवान के अनन्य भक्त जहाँ जन्म लिया किष्किंधा नगरी से इतना अयोध्या राम जन्मभूमि में वैभव मंदिर बन रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये साक्षी बनकर देखने के लिए हनुमान जी अपना जन्मस्थली से पूरा भारत भ्रमण करते हुए हनुमत जन्मभूमि से हनुमान जी अपना प्रभु के चरणों में आया। इसमें जैसे राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए भव्य मंदिर निर्माण हो रहे हैं, ऐसे ही हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा में भी, पंपा क्षेत्र बोलता है वहाँ, आधुनिक काल में हम्पी बोलते हैं, वहाँ भी हनुमान लल्ला के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन, शिला पूजन अभी शुरू होने वाले हैं। उसकी पहले हनुमान जी अपना प्रभु की सेवा में आया। ये चीज़ के लिए आज ये सारी पूरा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए और राम जन्मभूमि की तरफ से हनुमान जी को भी निमंत्रण है ये सारी दर्शन करने के लिए। अयोध्या में जितनी चमक धमक आपको दिन में दिखाई दे रही है, उससे ज्यादा रौनक शाम को दिखाई देगी, और वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सरयू किनारे शानदार लाइटिंग और लेजर शो देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंच रही है। सरयू घाट पर आरती की तस्वीरें भी अद्भुत हैं। इस दौरान भोपाल का डमरू दल अयोध्या के लिए रवाना होने जा रहा है। इस दल में 108 मेंबर्स हैं जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अपना परफॉर्मेंस देंगे। अयोध्या रवाना होने से पहले इस डमरू दल ने भोपाल के लोगों के सामने परफॉर्म किया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों के साथ साथ देश के साधु संत भी उत्साहित हैं, और आज जगत गुरु राम भद्राचार्य ने इस प्रसन्नता को जाहिर किया। कहा यह प्रभु राम की कृपा है, राम भक्तों के संघर्ष का नतीजा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय का फल है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। राम भद्राचार्य ने कहा, उन्होंने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि राम मंदिर का निर्माण मोदी के कार्यकाल में हो जाएगा, और अब वो आज फिर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि विरोधी दलों के नेता कुछ भी कर लें, नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमने तो कल्पना की थी जी, हमने कल्पना भी की थी और भविष्यवाणी भी की थी। मैंने कह दिया था कि 2019 के 6 दिसंबर के पहले निर्णय आ जाएगा और 2024 की जनवरी तक रामलला अपने गर्भगृह में प्रवेश कर जाएंगे। और जो मैंने कहा वो बहुत सत्य निकला। मेरी एक भी भविष्यवाणी मेरी गलत निकली ही नहीं। मैंने कहा था कि 370 धारा हटेगी, 35 से हटेगी। मैंने कहा था महिला आरक्षण विधेयक पास होगा संसद में। मैंने कहा था मोदी जी दोबारा, और फिर कह रहा हूँ मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। राम कथावाचक मोरारी बापू आमतौर पर राजनीति पर नहीं बोलते, वो नेताओं की बातों का जवाब नहीं देते, वो सिर्फ राम और राम कथा पर फोकस करते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, मोदी के विरोधियों ने जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर सवाल उठाए, मोदी के अयोध्या जाने को मुद्दा बनाया, उससे मोरारी बापू भी हाथ हैं। आज मोरारी बापू ने कहा, इस शुभ अवसर पर इस तरह की अशुभ बातें करना ठीक नहीं है। मोरारी बापू ने कहा, जो लोग इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री न होते तो राम मंदिर के लिए और न जाने कितने साल तक इंतजार करना पड़ता। मेरी दृष्टि में ये मुहूर्त है कि नहीं, शिखर पूरा हुआ कि नहीं, कोई आ रहा है कि नहीं,
कोई नहीं, मेरी दृष्टि में मेरा राम है। केवल मैं राम को देखकर उत्साहित हूँ, परमानंद में हूँ। राम को प्रेम प्रिय है, ऐसा मानस में राम ही केवल प्रेम प्यारा। जिसको जानना वो जान ले राम को। हाँ, उसकी पूजा तो हम करते हैं, मैं भी करता हूँ सबके, लेकिन राम को इतनी पूजा प्रिय नहीं है, राम को प्रेम प्रिय है। शबरी कहाँ पूजा विधि जानती थी, क्या जानती थी? प्रतीक्षा ही उसकी पूजा थी। पूरे देश को इस तरह जागृत करना बहुत कठिन है, ये राम की इच्छा से हो रहा है, और जो निमित्त बन रहे सब यशस्वी बड़भागी है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इसके निमित्त है? एक निमित्त वो भी है। बिल्कुल, उसको भी हम आदर देना चाहेंगे, क्योंकि ये नहीं होता तो ये नहीं होता, और कितने साल प्रतीक्षा करनी पड़ती। मुझे कोई राजसत्ता से, कोई सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक व्यक्ति का संकल्प, राष्ट्र का एक हमारा नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री, उसका भी तो योगदान, और इससे पहले कई लोगों का योगदान है। अब क्या है कि हमारे देहात में जब नवरात्रि का यज्ञ होता था तो एक व्यक्ति कोई 100 रुपया दे, वो मुख्य पूजा में बैठते थे, बाकी हर घर से कोई घी ला करके 1 चम्मच घी चढ़ाते थे। पूरा देश इस प्रेम यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे रहे, लेकिन प्रधान रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो यश तो उसको भी मिलना चाहिए, कोई तो निमित्त बना है। हालांकि नरेंद्र मोदी को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, कौन उन्हें नकली भक्त बता रहा है, कौन उनकी श्रद्धा को चुनाव से जोड़ रहा है। मोदी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से पहले 11 दिन के कठोर व्रत पर हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कठोर नियमों का पालन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के रूप में अपने दायित्व भी पूरा कर रहे हैं। आज मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर पर पोस्टल स्टैंप्स जारी किए। राम मंदिर से जुड़े ये डाक टिकट इसलिए खास हैं क्योंकि इनमें रामलला के नए मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान जी, जटायु, केवटराज और शबरी माता को दर्शाया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने डाक टिकटों की एक किताब भी रिलीज की, जिसमें उन पोस्टल स्टैंप्स का जिक्र है जो दुनिया के अलग अलग देशों ने भगवान राम को लेकर अभी तक जारी किए हैं। इस मौके पर मोदी ने कहा, पूरा देश इस वक्त राममय है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनने की खुशी पूरी दुनिया में फैले राम भक्तों को है। मोदी ने कहा, दुनिया के तमाम देशों में भगवान राम को लेकर जो आस्था है वो वाकई में हैरान करने वाली है। इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है, कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है, और मंगल भवन अमंगलहारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। भगवान श्री राम, माता सीता और रामायण की बातें समय, समाज, जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है। आज की पीढ़ी के युवाओं के लिए ये देखना बहुत रुचिकर होगा कि कैसे विभिन्न देश श्री राम पर आधारित पोस्टल स्टैंप जारी करते रहे हैं। ये बात सही है कि राम मंदिर को लेकर उत्साह पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया की नजरें प्राण प्रतिष्ठा के समारोह पर हैं। लेकिन आज मोरारी बापू ने जो कहा वो सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए। 500 साल की प्रतीक्षा पूरी हो रही है, राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से बन रहा है, इसमें कोई विवाद नहीं है। मंदिर पूरी तरह दान दक्षिणा से मिली राशि से बना है। इसमें किसी सरकार का, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का एक पैसा नहीं लगा, कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए कभी राम मंदिर को अधूरा बताना, कभी विधि विधान से सवाल खड़े करना, कभी ये कहना कि गर्भगृह असली जगह से दूर बनाया गया है, कभी कहना कि सारा श्रेय मोदी ले रहे हैं,
इन सब बातों का आज की तारीख में कोई मतलब नहीं है। 22 जनवरी को जो होगा वो एक ऐतिहासिक घटना होगी। दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होगा और ऐसे ही राम भक्तों के प्रयासों से यह मंदिर बना है। मंदिर के परिसर का बाहर का इलाका योगी की सरकार ने डेवलप किया है और अयोध्या नगरी को एक इंटरनेशनल टूरिज्म सेंटर के तौर पर तैयार कर दिया गया है। यह सिर्फ धर्म और आस्था से जुड़ा मसला नहीं है। अयोध्या के आर्थिक विकास और समृद्धि का रास्ता भी राम मंदिर से होकर गुजरता है। अगर मंदिर को इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक राजनीति का सवाल है, कुछ लोग पहले कई साल तक कहते रहे कि बीजेपी असल में मंदिर बनाना नहीं चाहती, इसे अटकाना चाहती है, इशू बनाए रखना चाहती है ताकि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते रहें। लेकिन अब वही लोग बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मंदिर इसलिए बनवाया गया ताकि लोकसभा इलेक्शन में उसका फायदा उठाया जा सके। मोदी का विरोध करने वालों को पहले तय करना होगा वो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो गोवा चले गए। शराब घोटाले के केस में ईडी ने केजरीवाल को चौथी बार सम्मन दिया था। उन्हें आज या कल पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन केजरीवाल ना आज ईडी के दफ्तर पहुंचे और ना कल जाएंगे, क्योंकि वो अगले 3 दिन तक दिल्ली से बाहर रहेंगे। केजरीवाल आज भगवंत मान के साथ गोवा गए। हालांकि आज दोपहर 12 बजे ईडी के अफसर केजरीवाल का इंतजार कर रहे थे। उस वक्त वो दिल्ली सरकार के प्रोग्राम में हिस्सा लेने त्यागराज स्टेडियम पहुंचे थे और कुछ ही देर बाद ईडी के अफसरों को केजरीवाल का लिखित जवाब मिल गया। इस जवाब में कई सवाल थे, वही सवाल जो पिछले 3 समन के जवाब में केजरीवाल ने ईडी से पूछे थे। केजरीवाल ने आज फिर पूछा, ईडी के संबंध गैर कानूनी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार से दूर रखने की साजिश के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं, ये कानून की नज़रों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूँ, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात। लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। तो मैंने आज उनको जवाब दिया है और आगे देखते हैं क्या होता है। अरविंद केजरीवाल की बातों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिया। गौरव भाटिया ने कहा, अगर केजरीवाल दूध के धुले हैं तो बयानबाजी करने के बजाय कोर्ट जाएं। गौरव भाटिया ने कहा, केजरीवाल कितना भी भागने की कोशिश कर लें, उनकी गिरफ्तारी तय है। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो आज ये कहना गलत नहीं होगा, शराब घोटाले के किंगपिन ईडी को बता रहे हैं कि तुम अपना समन वापस लो। साथ में वो ईडी से सवाल पूछ रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति जांच एजेंसी समन देके बुलाए और वो जांच एजेंसी से कहे ये बताओ समन वापस लोगे या नहीं। पहला समन आया 2 नवंबर 2023 को आपको जांच एजेंसी के सामने जाना था। करीब करीब 2.5 महीने का समय बीत चुका है। ये जो लंबे लंबे पत्र आप जांच एजेंसी को लिखते हैं, उसकी बजाय आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं कोर्ट जाके सारे साक्ष्य दलील अपनी रख दें
और मैं पुनः कहूंगा, दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर, सुन लो, कानून से ऊपर तुम हो नहीं। जो भी व्यक्ति हो जिसको समन दिया है वो कुछ समय कानून से भाग तो सकता है पर बच नहीं सकता है। बचने वाले नहीं हो आप अरविंद केजरीवाल। राजनीति एक तरफ है, लेकिन विरोधी दलों के नेताओं की रणनीति कॉमन दिखाई देती है। जिनको भी ईडी का नोटिस मिल रहा है, समन मिल रहे हैं, सबकी एक ही रणनीति है, ईडी के सामने पेश मत हो, इधर उधर के बहाने बनाओ, ईडी पर इल्जाम लगाओ, लोकसभा इलेक्शन की कैंपेन का रास्ता अपनाओ। यही काम के कविता ने किया, अभिषेक बैनर्जी भी यही कर रहे हैं, हेमंत सोरेन भी 7 बार समन टाल चुके हैं। अब वो 20 जनवरी को भी ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, ये तय नहीं है। और केजरीवाल को भी 4 समन मिल चुके हैं, लेकिन वो पेश नहीं हुए। सबकी स्ट्रेटेजी यही है कि किसी तरह लोकसभा चुनाव तक वक्त निकाला जाए। पाकिस्तान और ईरान के बीच आज जंग जैसे आसार नजर आए। आज पाकिस्तान ने ईरान पर जवाबी हमला किया, जिसमें 9 लोग मारे गए। पाकिस्तानी फौज ने ईरान की सीमा में 50 किलोमीटर भीतर मौजूद टारगेट पर मिसाइल्स दागी। 2 दिन पहले ईरान ने भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन से स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान में छुपे दहशतगर्दों को निशाना बनाया था। ईरान ने दावा किया था कि उसने पाकिस्तान के किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाया, पाकिस्तान में मौजूद सिर्फ उन आतंकवादी कैंप्स पर हमला किया जिनमें टेररिस्ट छुपे हुए थे, जिन्होंने ईरान के पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। लेकिन ईरान के सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब में आज पाकिस्तान की फौज ने ईरान पर काउंटर अटैक किया। ईरान के मीडिया ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के मिसाइल्स ने उसके इलाके में टारगेट अटैक किया। ईरान ने बताया कि पाकिस्तान के मिसाइल अटैक में जो 9 लोग मारे गए थे वो बलोच आतंकवादी थे। पाकिस्तान के हमले में किसी ईरानी सिटीजन की मौत नहीं हुई। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब किसी मुल्क ने ईरान के भीतर जाकर अटैक किया हो। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि ईरान एक दोस्त और बिरादर मुल्क है, इसलिए वो चाहते हैं कि आपसी मसलों का हल बातचीत से निकले और ऐसे हमलों की नौबत ना आए। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादियों को पनाह देने के चक्कर में बर्बाद हो गया। दहशतगर्दों को पालने पोसने की वजह से अमेरिका ने मदद देना बंद कर दिया। भारत, अफगानिस्तान और ईरान तीनों पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं और तीनों देश इसलिए पाकिस्तान से परेशान हैं, नाराज हैं, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।